आज स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी तक हमने डिस्पर्जन के जो मेजर्स हैं उसमें रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन देखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन बचा था। हमने आज स्टैंडर्ड डेविएशन स्टार्ट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या? ये सबसे पहले 1893 में स्टैंडर्ड डेविएशन 1893 में कार्ल पियर्सन नाम के स्टैटिस्टिशियन ने इंट्रोड्यूस किया था। कार्ल पियर्सन ने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के मेजर्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 1893 में आया था। इसमें होता क्या है, आपका अगर ये डेटा है, इतना डेटा है आपका, तो इसके कुछ सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर होंगे। सपोज मीन, मीडियन, मोड होंगे। मीन यहाँ पे लाई करता है, मीडियन यहाँ एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर और मोड यहाँ पर लाई करता है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो आपके डेटा में मीन, मीडियन, मोड लाई करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर हैं। आप मीडियन और मोड को अभी हटा दें। मीन से जब आप डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, उसका स्क्वायर डेविएशन को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। प्रोसेस क्या है, आप इस मीन से डेविएशन देखेंगे, कितना डेविएट कर रहा है डेटा आपका, कहाँ तक स्प्रेड हो रहा है, और ये जो डेविएशन आएगा इसका आप स्क्वायर करेंगे, उस स्क्वायर का सम करेंगे और उस सम का स्क्वायर रूट कर देंगे। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द समेशंस ऑफ डेविएशन स्क्वायर ऑफ द समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। हम उल्टा चल रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन से हमने जो डेविएशन निकाले हैं, उनके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट जो होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। इसे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक एवरेजेस, एवरेज बोलिए, अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम मीन। मीन से आपने जो डेविएशन मेजर किए हैं, उनके स्क्वायर का एवरेज, मीन समेशन का जो एवरेज आपने निकाला है, उसका स्क्वायर रूट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ समेशन के आगे आपको एवरेज भी कैलकुलेट करना है, उसके बाद फिर आप जाएंगे स्क्वायर रूट पर। तो सिंपल है, डेविएशन निकालिए, डेविएशन का स्क्वायर करिए, उसका एवरेज निकालिए और उस एवरेज का आप कैलकुलेट एवरेज। सपोज एवरेज ऐसे निकालेंगे n से डिवाइड करके और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। सिंपल प्रोसेस है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज में हम अभी इसको कैलकुलेट करना देखते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में। पहली चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप सिग्मा, सिग्मा ऐसे करके बनाएंगे, सिग्मा से डिनोट करते हैं, और एस डी भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, कैपिटल एस डी। सिग्मा से आप डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। प्रोसेस क्या है, आपको इंडिविजुअल सीरीज में कुछ नंबर्स दिए हैं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, स्टेप 1 में यहाँ लिख देता हूँ। स्टेप 1 में आपको कैलकुलेट मीन, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, समेशन x अपॉन n। ये फॉर्मूला होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। तो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप टोटल करेंगे x का टोटल आएगा, समेशन x जो होगा 440, और अब आप 440 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। x बार इक्वल्स टू 440 अपॉन 10, 44। तो सबसे पहला स्टेप हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन कैलकुलेट किया, 44 मीन आ गया। अभी हमको यहाँ पर डेविएशन कैलकुलेट करना है, d। डेविएशन को d से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x बार। मतलब हर एक नंबर में से आपको x बार जो आया है 44 को माइनस करके लिखना है, हर एक नंबर में से। तो मैं 25 में से 44 माइनस करके लिखूंगा। 25 में से 44 माइनस करेंगे, माइनस का 19। 50 में से 44 माइनस करेंगे तो 6। 45 में से 44 माइनस करेंगे 1। 30 में से आपने 44 माइनस किया, यहाँ पर लिखना है 30 माइनस 44 माइनस 14, ऐसे ही नीचे तक 70 माइनस 44 होता है 26। देन मैं यहाँ लिख देता हूँ 26, 2 माइनस 8, 4 माइनस 10, 16। ये हमने डेविएशन कैलकुलेट कर लिए हैं।
माइनस 19, 6, 1, माइनस 14, 26, माइनस 2, माइनस 8, 4, माइनस 10 एंड 16। अभी हमको क्या काम करना है, ये डेविएशन का स्क्वायर करना है, मतलब हमें d का स्क्वायर निकालना है, इन नंबर्स का स्क्वायर करना है। तो 19 का स्क्वायर 361। स्क्वायर जब भी आप किसी नंबर का करते हैं तो अगर वो माइनस वाला भी नंबर है तो वो प्लस में स्क्वायर होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का साइन बन जाता है। तो स्क्वायर जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। मैं सारे स्क्वायर लिख देता हूं। ये मैंने सारे स्क्वायर कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिए हैं। अभी इनका टोटल करना है और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। इनका टोटल होगा, उसे हम समेशन डी स्क्वायर से डिनोट करेंगे 1710। इनका टोटल आएगा 1710। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है, दूसरा स्टेप सिंपल, आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएं। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, इसका अंडर रूट। मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट है एवरेज का। एवरेज किस चीज का? डेविएशन जो आपने मीन से निकाले हैं, मीन से डेविएशन निकाले उसके स्क्वायर के एवरेज का, ये स्क्वायर है। मीन से डेविएशन निकाला उसके स्क्वायर के एवरेज का स्क्वायर रूट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ हम समेशन डी स्क्वायर की जगह 1710 अपॉन नंबर ऑफ आइटम 10 थे, इसको आप अंडर रूट कर दीजिए। तो अंडर रूट 171 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो यहाँ पर आएगा वो आएगा 13.076। इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट हो गया है जी, इतना ही है। अब हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज में भी आपको जो स्टेप हैं वो सेम है। पहला स्टेप है आप मीन कैलकुलेट करें। मीन कैलकुलेट करने के बाद आप डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन का स्क्वायर करेंगे और फ्रीक्वेंसी की डेविएशन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 कॉलम आपको बनाने हैं। पहला स्टेप तो मीन कैलकुलेशन ही है, तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको x और f की मल्टीप्लाई करनी है। मैं fx की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देता हूँ जी। fx की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, इसको d कर दिया, इसको d स्क्वायर और ft स्क्वायर आगे बना दिया मैंने। fx की मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्मूला होता है मीन का, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, समेशन fx अपॉन समेशन f, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ 24, 60, 90 ये आएगा, 7 8 196, 160, 126 एंड 50। ये फ्रीक्वेंसी और x की मल्टीप्लाई करके अब इसका टोटल करेंगे आप। टोटल जो आ रहा है वो है 706, फ्रीक्वेंसी का टोटल 100, ये समेशन f है, ये समेशन fx है। यहाँ फॉर्मूला में लगाएंगे 706 अपॉन 100, तो मीन आएगा 70.6। अब एक और बात, हमारे पास मीन जब पॉइंट में आया है, जब पॉइंट में मीन आया है हमारे पास, तो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम सीधे सीधे 70.6 को ही माइनस करके डी निकालें, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करें, डायरेक्ट मेथड होगा वो, या फिर हम अपने मन से अज्यूम कर लें कोई एक नंबर जो मीन यहाँ पर, सॉरी 70.6 नहीं 7.06 आएगा, ये 7.06। तो जो 7.06 के आसपास का नंबर है x में देख लीजिए, उसको अज्यूम कर लीजिए। अज्यूम मीन से भी ये कैलकुलेशन हो सकती है। तो अज्यूम मीन से जो होगा वो शॉर्टकट मेथड में जाएगा। आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं अभी इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, इसे मैं शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ जी। तो यहाँ डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके मैं सारी वैल्यूज लिख देता हूँ।
4 में से माइनस करके माइनस 3.06 माइनस 2.06 माइनस 1.06, 7 में से माइनस करेंगे 0.6, 8 में से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा और प्लस में 0.94 जी, 0.06 माइनस का 0.06, 0.94 और अब इसके नीचे पॉजिटिव ही रहेंगे 1.94 और 2.94। इनका स्क्वायर करिए, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दिया है डी डेविएशन का स्क्वायर, ये सारे नंबर्स हैं। हमने डेविएशन स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करी है, 9.3636 इंटू 6 किया है तो 56.1816 आया है। ऐसे ही हर एक नंबर को हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके लिखा है इंडिविजुअल नंबर्स को। तो ये आपके सारे नंबर आ गए मल्टीप्लाई करके, इनका आपने समेशन किया है जो 237.64 आया। इसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ अंडर रूट। ये फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज के लिए है। इससे पहले जो फॉर्मूला था समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर रूट में, वो फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज के लिए था। यहाँ आप अब रूट में 237.64 अपॉन 100 ये आप करेंगे सॉल्व, तो अंडर रूट में 2.3764 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो यहाँ पर आएगा 1.541 ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज में। अब हम आते हैं कंटीन्यूअस सीरीज की तरफ। आपके सामने क्लास इंटरवल वाला है, कंटीन्यूअस सीरीज का है। इसमें हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड ही चल रहा है अभी स्टैंडर्ड डेविएशन का। पहला स्टेप मैंने बताया था मीन कैलकुलेट करना है, तो मैं मीन कैलकुलेट कर रहा हूँ। सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको पता है। अगर मीन कैलकुलेशन नहीं पता तो आई बटन में ऊपर लिंक दिया है, उससे आप देख सकते हैं कि मीन वाली वीडियो में मीन कैलकुलेशन कैसे करनी है। डायरेक्ट मेथड से करना है। सबसे पहले हमने मिड वैल्यूज निकालनी है क्लासेस की। 0 और 4 की मिड वैल्यू 2, ऐसी 4 और 8 की 6, 10 और 14 ये आ गई मिड वैल्यू। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है f और x का 8। अभी इसका टोटल करिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल करिए। फ्रीक्वेंसी समेशन f का टोटल आएगा 15 और यहाँ जो टोटल आएगा मल्टीप्लाई का वो आएगा 90 समेशन f x का। मीन कैलकुलेशन मैं नीचे दिखा रहा हूँ, x बार इक्वल्स टू समेशन f x अपॉन समेशन f 90 अपॉन 15 6 आया। यहाँ पर मीन परफेक्ट नंबर में है तो आप डायरेक्ट मेथड ही लगाइए, आपका टाइम सेव होगा। अगर ये मीन पॉइंट में आता जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज में पॉइंट में आया था तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। शॉर्टकट मेथड से अगर ये पॉइंट में आता है तो शॉर्टकट मेथड आपका टाइम सेव करेगा, डायरेक्ट मेथड से टाइम कंज्यूम होगा ज़्यादा। अभी हमने मीन कैलकुलेट कर लिया है। अब आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पर। उसमें हम डी कैलकुलेट करते हैं, फिर डी का स्क्वायर करते हैं और फिर एफ डी स्क्वायर करते हैं। 3 कॉलम और बना रहे हैं। डी कैलकुलेट करना है, मतलब x में से डी का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार। ये x में से 6 माइनस करना है हर एक नंबर में से। 2 में से 6 माइनस करो तो माइनस के 4, ये आया 0, ये आया पॉजिटिव का 4 और ये आएगा 8। इसका स्क्वायर करो 16, 0, 16, 64 और अब इस स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके पहला आएगा 16 4 64, दूसरा 0, तीसरा 16 2 32 और फोर्थ नंबर पे आएगा 64 × 164। इसका आप करिए टोटल, इसे समेशन एफ डी स्क्वायर बोलेंगे। टोटल करेंगे, टोटल आएगा यहाँ पर 160। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन मैं उस तरफ शो कर रहा हूँ आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला वही जो डिस्क्रीट सीरीज में था, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ का अंडर रूट। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। आगे हम देखेंगे कि शॉर्टकट मेथड में कैसे सॉल्व करना है जी। स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है यहाँ पर।
तो सिंपल है 160 और डिवाइड करेंगे, समेशन f था 15, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा आपका अंडर रूट में 160 अपॉन 15 करेंगे तो 10.6667 अंडर रूट करेंगे 10.6 का 3.265 आएगा, 3.265 स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया कंटिन्यूस सीरीज में। ये हमने जो ये करे हैं डायरेक्ट मेथड किया है हमने अभी, अब शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड भी है। मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड हैं। शॉर्टकट कब अप्लाई करना है? शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है आपको जब आपका मीन इफ एक्स बार परफेक्ट नंबर में नहीं है, एक्स बार जो है वो आपका परफेक्ट नंबर में नहीं आया। तो अगर परफेक्ट नंबर में नहीं आया तो आप जाएंगे शॉर्टकट मेथड की तरफ। अगर ये x बार परफेक्ट नंबर में आया है तो आप जाएंगे डायरेक्ट मेथड की तरफ। और एक और मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। जब आपका x बार परफेक्ट नंबर में नहीं आया तब आप शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन की तरफ भी जा सकते हैं। स्टेप डेविएशन की तरफ कब जाना है? जब आपके पास वैल्यूज बड़ी होंगी, बहुत बड़ी वैल्यूज हैं आपके पास में, जो फ्रीक्वेंसी है वो लार्ज नंबर में है, बड़ी फ्रीक्वेंसीज हैं, कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, स्टेप डेविएशन लगा दीजिए। स्टेप डेविएशन से आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड कैसे अप्लाई करना है। जी स्टूडेंट, तो ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने डायरेक्ट मेथड से वीडियो की स्टार्टिंग में सॉल्व किया था। मैं इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? एक्चुअल मीन नहीं निकालना जी। पहला टाइम तो हमारा यहाँ पर सेव हुआ कि हमने मीन कैलकुलेशन में अपना टाइम नहीं कंज्यूम किया। हमने सीधे ये जो नंबर्स दिए हैं, नंबर में से कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लेना है जो भी बीच की रेंज का नंबर है। जैसे सब यहाँ पर 25 दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम नंबर 70 है, तो 70-25 का बीच का कोई एक ऐसा नंबर लीजिए, 50 ले लीजिए, या मेरे पास यहाँ 45 है, 42 है, कोई भी नंबर जो आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसे अज्यूम्ड मीन मानेंगे। अज्यूम्ड मीन को यहाँ पर कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं। मतलब पहला काम x में से कोई एक नंबर अज्यूम कर लीजिए कि वो मीन है, अज्यूम्ड मीन। मैं यहाँ पर 45 को अज्यूम कर लेता हूँ कि ये अज्यूम्ड मीन है। अभी मुझे हर एक नंबर में से 45 माइनस कर करके लिखना है। 25 में से 45 माइनस करूंगा मैं, माइनस 20, 50 में से 45 माइनस करूंगा, 45 में से 45 माइनस करूंगा। ऐसे ही हर एक नंबर में से 45 माइनस कर करके लिखना है। जो अगला है वो -15, 25, -15, 25, 3, माइनस का 9, +3, -11 और 15। इसका स्क्वायर करना है जी। अभी हमें इसका स्क्वायर करना है तो 425, 225, 625, 3 9, 81, अगेन 9, 121 और 225, ये स्क्वायर हो गए। अभी इन सारे स्क्वायर का टोटल करो और डी का भी टोटल करो। यहाँ हमें दोनों चीजें करनी है। जब हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते थे तो केवल स्क्वायर के टोटल से ही फॉर्मूला में आपका काम हो जाता था, चल जाता था। लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल डेविएशन का भी टोटल करना होगा। डेविएशन का टोटल आएगा यहाँ -10 समेशन डी स्क्वायर है 1720 और समेशन डी आया है -10। फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ भी स्टैंडर्ड डेविएशन को आप सिग्मा से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला है समेशन एफ, सॉरी मैं एफ फ्रीक्वेंसी नहीं है यहाँ पर, समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट में। ये तो डायरेक्ट मेथड में था, डायरेक्ट मेथड में ये फॉर्मूला था। शॉर्टकट में क्या होगा? शॉर्टकट में इसके आगे समेशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में ये ऐड हो जाएगा।
तो जो एक एडिशनल पार्ट फॉर्मूला में ऐड हुआ है वहाँ थोड़ा सा टाइम आपका एडिशनल टाइम लगना है, नहीं तो मीन कैलकुलेशन का टाइम बचा और हमारा यहाँ पर बहुत कैलकुलेशन इजी हो गई है। अगर ये देखिए ये कब लगाना है, ये तब लगाना है जब मीन पॉइंट में आ रहा है। मीन पॉइंट में आ रहा है, आप पहले कैलकुलेट करेंगे। अब आप कहोगे सर पहले मीन कैलकुलेट कर लिया, पॉइंट में आया, पॉइंट में आया तो आप शॉर्टकट पर चले जाओ, आपका टाइम आगे वाला बच जाएगा। या फिर आप चाहो तो स्टार्टिंग से ही मीन कैलकुलेट ही मत करो, सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला लगाओ और शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आपका 10 नंबर है 1720/10 माइनस का -10/10 का स्क्वायर और अंडर 172 माइनस ये -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर जो होता है वो प्लस का 1 होगा। -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पर 172 में से अब ये साइन माइनस का होगा। जब आप +1 और माइनस का या साइन खोलेंगे ब्रैकेट तो ये जो 1 है ये माइनस हो जाएगा। 172 - 1 171 का अंडर। आंसर आपका वही आएगा जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में था, यहाँ पर 13.076 076। ये हुआ शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में। अब आते हैं शॉर्टकट मेथड डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज वाला क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से हो चुका था, अब हम इसे शॉर्टकट से करेंगे। शॉर्टकट मेथड से मैंने भी बताया मीन कैलकुलेट नहीं करना। मीन कैलकुलेट नहीं करना है, एक्स में से कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लीजिए जो मीन है। अभी हमारा पीछे मीन आया था 7 पॉइंट समथिंग जीरोस, उसमें पॉइंट में था। अभी हम यहाँ पर 7 सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये अज्यूम्ड मीन है। हमने अपने मन से, आप 8 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। जितना ज़्यादा आप डेविएशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अगर आप अज्यूम मीन 10 लेते हैं तो बहुत लंबा टाइम कंज्यूम होगा। मैं 7 से करूँगा, कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डेविएशन निकालो, x - a, डेविएशन का स्क्वायर करो, फिर फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई डेविएशन से भी होगी, फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई डेविएशन स्क्वायर से भी होगी। मतलब इतने सारे कॉलम हमें बनाने हैं। अब इसमें डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। 7 हमने अज्यूम मीन लिया है, अज्यूम मीन की जगह 7 लिख देते हैं और यहाँ पर ये हो गया हमारा, हर एक नंबर में से माइनस करके लिखेंगे। 4 - 7 -3, 5 - 7 -2 -1 0 1 2 3, ये हो गया डेविएशन। इसके बाद आप इसका स्क्वायर करिए, 9 4 1 0 1 4 9, स्क्वायर भी हो गया। अब डेविएशन की मल्टीप्लाई भी फ्रीक्वेंसी से होगी, करते हैं जी। 6 3 -18, 12 × 2 -24, -15 0 20 28 15, इसका टोटल कर लेना है। और डेविएशन स्क्वायर जो था उसकी भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 6 × 9 54, 12 4 48, 15 0 20 4 × 14 56, 9 × 5 45। इसका भी आपको टोटल कर लेना है। आप दोनों टोटल करेंगे और फिर शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वहाँ पर इसको लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा जी। यहाँ मैंने सिंपल FD और FD स्क्वायर किया है और यहाँ जो इसका टोटल है ये 6 आएगा, FD का टोटल 6 आएगा, FD स्क्वायर का टोटल 238 आएगा। यहाँ पर समेशन FD और ये समेशन FD स्क्वायर। अभी सिग्मा इक्वल्स टू समेशन FD स्क्वायर अपॉन समेशन F माइनस समेशन FD अपॉन समेशन F का होल स्क्वायर और ये पूरा अंडर रूट में। ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है। अभी हमने वहाँ पर कैपिटल D/n किया था, समेशन D/n। यहाँ पर हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई हो जाएगी बस D से, और कुछ नहीं है। यहाँ पर नया 238 अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल है 100 माइनस 6/100 का होल स्क्वायर और ये हो गया अंडर रूट में। आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे। 2.38 माइनस
0.06 का स्क्वायर होगा, मतलब 6 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 और उसका जो स्क्वायर करेंगे 0.0036 आएगा जी अंडर रूट। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 1.514 जो आया था 1.541। ये स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट मेथड से भी हमारा यही आंसर आया था, शॉर्टकट से भी हमें यही आंसर आया है। अभी हम आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज पर। जी ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब कंटिन्यूअस सीरीज, इसमें शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला काम हमें वही करना है कि मिड वैल्यूज़ की कैलकुलेशन करनी है, जो x होगा मिड वैल्यू, क्योंकि x से ही आप डिवीजन निकालेंगे। मिड वैल्यू होती है क्लासेस की मिड वैल्यू। अभी एक बात और, क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 50, 55, 45, 50, 40, 45, मतलब क्लासेस आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीडियन जहाँ कैलकुलेट करना होता है वहाँ आपको अरेंज करनी पड़ेंगी क्लासेस, लेकिन यहाँ मीडियन कैलकुलेट नहीं करना है। तो आपको यहाँ मीन वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन से निकालते हैं, तो अज्यूम मीन से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ आपको क्लासेस अरेंज नहीं करनी है, आप ऐसे ही सॉल्व करिए। मिड वैल्यू होगा 50 और 55, तो मिड वैल्यू 52.5, 47.5, 42.5, 37.5, 32.5 एंड 27.5। मीन नहीं निकालना है, आपको अज्यूम कर लेना है कोई भी एक नंबर। मैं यहाँ पर ये नंबर अज्यूम कर लेता हूँ, दिस इज अज्यूम मीन। डी निकालिए x माइनस a से d का स्क्वायर, fd और fd का स्क्वायर। प्रोसेस अब डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही चलेगा, सेम जैसे डिस्क्रीट सीरीज में था। 52.5 में से 42.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10, इसके बाद 5, इसके बाद 0, माइनस का 5, माइनस का 10 और माइनस का 15। स्क्वायर करेंगे 100, 25, 0, 25, 100, 225। स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आता है जी, माइनस के नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आता है। अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए डेविएशन और फ्रीक्वेंसी का जी। डेविएशन और फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करेंगे, 220 पहला आएगा, 145 ये वाला 0, -5 और 47 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में आएगा 235, -510। इसके बाद आप -15 और 70 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050। अभी इनका टोटल भी करना है और आपको fd स्क्वायर मतलब फ्रीक्वेंसी और d स्क्वायर, इन कॉलम्स को पकड़ लीजिए, इनकी भी मल्टीप्लाई करनी है जी। 2200 ये वाला 0 हो गया, इनका मल्टीप्लाई करिए। पहला 2200 आया, 725, 1170, इसके बाद ये 100 है, 51 है, 5100 हो गया, फिर 225 है और 70 है। टोटल करिए समेशन fd का और समेशन fd स्क्वायर का, दोनों का टोटल करेंगे। फॉर्मूला सेम डिस्क्रीट सीरीज की तरह है। माइनस का 1430 और ये 24,950। फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल्स टू समेशन fd स्क्वायर अपॉन समेशन f माइनस समेशन fd अपॉन समेशन f का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट में, तो ये 24,950 अपॉन ये समेशन f है 250 आपके पास, 250 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 1430 अपॉन 250 का स्क्वायर और ये अंडर रूट में। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 8.19। अंडर रूट में आया 8.19।
तो ये हो गया कंटिन्यूस सीरीज में कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने जल्दी से फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला कितने टाइप के हमने करे। आपके लिए डिस्पर्जन में मीन डेविएशन और बचा है, जिसे अगली वीडियो में कवर करेंगे जी। मीन डेविएशन हम आज नहीं करेंगे, अगली वीडियो में। इस वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं आपको बहुत जल्दी से सारे फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास 3 सीरीज थी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। और हमने जो मेथड करे हैं वो करे हैं डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। आपको समझना होगा कि शॉर्टकट कहाँ लगाना है, डायरेक्ट कहाँ लगाना है। शॉर्टकट वहाँ लगाना है जहाँ पे मीन आपका पॉइंट में आता है, वहाँ पर। तो डायरेक्ट मेथड में पहला स्टेप है मीन कैलकुलेशन। आप कैलकुलेट करें अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन के बाद हर एक में पहला का स्टेप यही रहेगा। इसके बाद इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। डिस्क्रीट में समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ का स्क्वायर रूट, और सेम फॉर्मूला हो जाएगा एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ का स्क्वायर। यहाँ हम शॉर्टकट में आएंगे तो मीन कैलकुलेशन नहीं करना है, हमारा वहाँ पे 10 से होगा, मीन कैलकुलेशन नहीं करना है। इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स टू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में। यहाँ फॉर्मूला होता है समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में। सेम फॉर्मूला एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर, कंटिन्यूस सीरीज। तो ये हमने आज कवर किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। आप लोगों को आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी, काफ़ी कुछ यहाँ पर कवर कर लिया है आज हमने। अगली वीडियो में आगे के डिस्पर्जन के टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।